भूकंप क्यों आते हैं? आज हमारा ये टॉपिक है क्योंकि अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। द एडू मैजिक पर आप सबका स्वागत है। मैं हूँ शिखा सांकृत और अब आज इस वीडियो के ज़रिए हम भूकंप की साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। भूकंप एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है विज्ञान के दृष्टिकोण से, सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से, क्योंकि हाल ही के दिनों में इस नेचुरल कैलामिटी की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है। लेयर्स ऑफ द अर्थ पहले जान लीजिए। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ये 3 परतों में डिवाइडेड है। पहली परत है जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हमारी दुनिया बसी हुई है, ये है क्रस्ट। इसके नीचे है मेंटल और तीसरी जो सबसे अंदर परत है वो है कोर। तो अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी की 3 परतें हैं। तो जिस परत पर, जिस क्रस्ट पर हम रहते हैं, इस क्रस्ट का जो निर्माण है वो कई प्लेट से यानी कई स्लैब्स से हुआ है। ये एक सिमेट्रिक नहीं है, ये कई जो बड़ी बड़ी रॉकी स्लैब्स हैं उनसे मिलकर हमारी क्रस्ट का निर्माण हुआ है। और ये जो रॉकी स्लैब्स हैं यानी कि पाषाण नुमा या पत्थर नुमा जो ये स्लैब्स हैं, ये निरंतर गतिमान है। हमें भले ही महसूस नहीं होता लेकिन ये गतिमान है, एक दूसरे के सापेक्ष ये गतिमान रहती हैं। कहाँ गतिमान है? ये गतिमान है निचले मेंटल पर। ये जो प्लास्टिक स्टेट में है, थोड़ा हल्का पिघला हुआ सा है, तो उस पर ये तैरती हैं। ये प्लेटें कुछ इस तरह से हैं। देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है हमारी पृथ्वी पर, ये प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स ही हमारी क्रस्ट का निर्माण करती हैं और हम इन्हीं प्लेट्स पर रहते हैं। कुछ ओशियानिक प्लेट्स हैं जो समुद्र के तल का निर्माण कर रही हैं, कुछ कॉन्टिनेंटल हैं जो हमारे कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों का निर्माण करती हैं। और ये प्लेटें एक दूसरे से कहीं दूर जाती हैं, कभी पास आती हैं और कभी एक दूसरे के सापेक्ष भी गति करती हैं। तो अब इन प्लेटों के कारण ही हम जो पर्वत और पहाड़ देखते हैं वो भी इन्हीं प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न हुए हैं। और जो भूकंप और ज्वालामुखी देखते हैं वो भी इनके कारण ही उत्पन्न होते हैं या दूर जाती हैं। इस आधार पर इनकी 3 प्रकार की बाउंड्री होती है। पहली है कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, ठीक है, यानी कि कन्वर्जेंट बाउंड्री है ये। तो ये जो है कैसी बाउंड्री है? ये तब होती है जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। तो होता क्या है कि नीचे का लावा जो मैग्मा फ्लूइड है वो ऊपर आता है और यहाँ जो जगह खाली हुई है उस जगह पर धीरे धीरे जमता है, तो नई क्रस्ट का निर्माण होता रहता है। दूसरी है हमारी डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। ये बहुत खतरनाक होती है और भूकंप सबसे अधिक विनाशकारी यहीं पर आते हैं। तो ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है जहाँ 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करती हैं। और जब ये एक दूसरे की तरफ गति करती हैं तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है और वहाँ जब गहराई में जाकर ये पिघलती है तो दाब के कारण ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। ये तब होता है जब सामुद्रिक प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे आती है, तब ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और हाँ, भूकंप भी आते हैं क्योंकि ज्वालामुखी की जो एनर्जी है उसके कारण भूकंप जनरेट होता है। डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री के बारे में बात हो रही है। लेकिन अब होता क्या है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक प्लेट ही मिले। हो सकता हो 2 महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर एक दूसरे से हो। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए दोनों के बीच जमा मलबा ऊपर उठ जाता है और पहाड़ों का निर्माण होता है, फोल्ड माउंटेन्स का। हिमालय का निर्माण भी ऐसे ही हुआ है। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर से हिमालय का निर्माण हुआ है। ये है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहाँ पर कोई प्लेट किसी के नीचे नहीं जाती है। ये एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं और इससे जो एनर्जी पैदा होती है उससे भी अर्थक्वेक जनरेट होता है। तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। और लेकिन ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भूकंप जो आते हैं, सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो भूकंप आते हैं वो आते हैं हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी कि जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के ओर गति करती हैं तब। अब हिमालय का निर्माण ही कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री के कारण हुआ है। हिमालय इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के जंक्शन पर बना है, जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रही है और इस कारण ही वहाँ भूकंप आते हैं क्योंकि दोनों प्लेटों की टक्कर होती है। अच्छा, अब होता क्या है कि दोनों प्लेटों के बीच जो भी अवसाद जमा है यानी हिमालय का,
वो और ऊपर उठता जा रहा है, इसलिए हिमालय पर्वत का निर्माण होता जा रहा है। लेकिन जो इनकी मूवमेंट है, एक दूसरे का तरफ कोलिजन है, उसके कारण जो एनर्जी पैदा होती है वहाँ भूकंप जनरेट होता है। इस वजह से भूकंप हिमालय क्षेत्र में, उत्तराखंड में आप देख सकते हैं, और उसके झटके दिल्ली तक महसूस किए जाते हैं। यही कारण है कि दिल्ली पास में है उत्तराखंड के और हिमालय रीजन के, तो वहाँ पर भूकंप का अनुभव किया जाता है। आशा है कि भूकंप पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।